स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा पार्टनरशिप में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इस चैप्टर में क्या होता है, बड़ा ही इजी चैप्टर है और बहुत ही सिंपली, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चैप्टर, बहुत ही इजी है। और एक दो वीडियो आप देखेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, तो एक दो नंबर का यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर होते हैं, ओल्ड पार्टनर का जो रेशो होता है वो क्या करते हैं, जो रेशो पहले उनका डिसाइड हुआ होता है उसको चेंज कर लेते हैं। सपोज करो पहले प्रॉफिट को इक्वली बांटते थे और वो डिसाइड करते हैं कि हम 3:2 में उसको बांटेंगे, यानी वो अपने रेशो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें चेंज करते हैं कुछ। उस चेंज की वजह से उन जो पार्टनर्स हैं उनमें वो कौन गेन करता है और कौन सेक्रीफाइस करता है, उस चीज को कैलकुलेट हम यहाँ करते हैं। तो चैप्टर का नाम ही अगर आप देखेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो एग्जिस्टिंग में यानी जो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, अगर वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है कि कौन पार्टनर कितना गेन करेगा और कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा, ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं इस चैप्टर में। बहुत ही ईजी है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो चलिए आइए देखते हैं सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। पहला टॉपिक इसमें चैप्टर नंबर जो हमारा थर्ड चैप्टर है पार्टनरशिप में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए और बी पार्टनर, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने मिनिमाइज करके लिखा है। ए और बी पार्टनर है 1:1, यानी इक्वली वो पार्टनर्स अपना रेशियो बांटते हैं। तो ओल्ड रेशियो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, यानी पहले जो है ए और बी इक्वली बांटते थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेशियो चेंज किया। उन्होंने बोला अब से हम 4:3 में हम बांटेंगे। ये न्यू रेशियो उन्होंने डिसाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। जो उनका अपकमिंग जो ईयर है उसका इफेक्ट पड़ेगा 1 अप्रैल 2019 से। पहले जो 1 अप्रैल 2019 से जो पहले था वो 1:1, यानी वो प्रॉफिट और लॉस को इक्वली बांटते थे। अब उन्होंने बोला हम 4:3 में बांटेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे, वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज हुआ ना, इसके वजह से इंडिविजुअल ए और बी की बात कर रहा है, इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन कर रहा है या सैक्रिफाइस कर रहा है। तो कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो गेन और सैक्रिफाइस निकालने के लिए हमारे पास एक सैक्रिफाइस का फॉर्मूला और एक गेन का फॉर्मूला है। तो आप किसी भी फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो मैं फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने बोला या तो आप सैक्रिफाइस की हेल्प से निकालिए, सैक्रिफाइस रेशियो की। तो सैक्रिफाइस रेशियो जो हम निकालते हैं वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालिए। इसमें ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो अगर आप माइनस कर देते हो आपका सैक्रिफाइस रेशियो आ जाता है। दूसरी चीज, आप इसी चीज को गेनिंग रेशियो से भी निकाल सकते हैं। गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जस्ट अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। यानी ओल्ड रेशियो में से अगर न्यू रेशियो आप निकालते हो तो आपका सैक्रिफाइस आता है, और अगर गेनिंग निकालना हो तो न्यू में से ओल्ड माइनस करना होता है। तो ये है दो फॉर्मूला, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका जो है सैक्रिफाइस और गेनिंग आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास 10 रुपए हैं और कोई नया पार्टनर को मैंने एडमिट किया और 10 में से मैंने बोला, अभी तक तो प्रॉफिट होता था 10, तो मैं 10 के 10 अपने आप रखता था। अब मैं 10 में से 5 तुम्हें दे दूंगा, 5 में अपने पास। तो मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, 10 था 5 दे दिया, यानी सेक्रीफाइस मेरा कितना हुआ 5। पहले मेरे पास 10 था और अब मेरे पास बचा है 5। तो 10 में से 5 अगर मैं माइनस करूँ तो मेरा बच जाएगा, सेक्रीफाइस आ जाएगा कि कितना मैंने दिया। तो वही है फॉर्मूले में भी, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। ओल्ड सपोज करो 10 था, न्यू कितना हुआ 5। तो 10 में से 5 अगर 5 मेरे पास बचा, पहले 10 था, तो इसका मतलब मैं सेक्रीफाइस कितना कर रहा हूँ 5। गेन का मतलब क्या है, मेरे पास पहले 8 था अब मेरे पास 10 हो रहा है, तो कितना गेन किया 2। तो न्यू मेरे पास 10 है और ओल्ड मेरे पास 8 था, तो 10 में से 8 गया 2 बचा। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सेक्रीफाइस से निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए तो सेक्रीफाइस का, अगर सेक्रीफाइस रेशियो का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो वो कहता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ पे फुल फॉर्म है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, तो ए की अगर हम बात करें ए, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड है उसका 1, और अपॉन में आता है इन दोनों का टोटल 1 और 1 2, माइनस न्यू रेशियो, न्यू कितना है उसका 4, और अपॉन में आएगा इन दोनों का टोटल 4 और 3 7। अब प्लस और माइनस करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए एलसीएम नहीं लेते, लेकिन प्लस और माइनस के लिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो डिजिट जिसमें 2 और 7 से डिवाइड चला जाए। तो 2 का टेबल अगर मैं पढ़ता हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 7 के टेबल में अगर 7 2 जा 14, तो 2 के टेबल में भी 14 आता है। तो इनका एलसीएम यहाँ पे मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 2 से, तो इसका एलसीएम जो आएगा हमारा 14 आता है। तो 14, अब देखिए नीचे 14 लिख देंगे क्योंकि 2 7 जा 14, 7 2 जा 14। 7 की मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 1 में करेंगे 7 1 जा 7, और बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4 2 जा 8, तो माइनस का 1/14।
1 आ गया। अब बी की अगर हम बात करें बी, तो बी के पास ओल्ड कितना है 1/2, न्यू कितना है 3/7। 1/2 कहां से आया इन दोनों का टोटल, और 3 इसका रेशो है, और 7 कहां से आया इन दोनों का टोटल। तो 1/2 में से 3/7 माइनस करेंगे, फिर अगेन माइनस आया। अब माइनस करने के लिए आप क्या करना है एलसीएम लेना, तो यहाँ पर 7 से और यहाँ पर 2 से, तो 14 हो जाएगा नीचे। 7 बन जा 7 माइनस, ये माइनस यहाँ से उठा के एज इट इज लगा दिया, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1/14। तो ये आ रहा है आपका एक आपका नेगेटिव आ रहा है और एक आपका पॉजिटिव आ रहा है। अब कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन नेगेटिव गेन कर रहा है, ये आपने किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे। हमने किस चीज का फॉर्मूला लगाया सैक्रिफाइस रेशियो का। सैक्रिफाइस जिस चीज का फॉर्मूला लगाते हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जिस चीज का फॉर्मूला, हमने किस चीज का फॉर्मूला लगाया सैक्रिफाइस का, तो इन दोनों में पॉजिटिव कौन है बी, तो बी इसका मतलब क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है, और जो नेगेटिव है उसका मतलब क्या होता है सैक्रिफाइस का उल्टा गेन। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि बी जो है वो क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है, और ए जो है गेन कर रहा है। कैसे, मैंने बोला जिस चीज का हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला किस चीज का लगा रहे हैं सैक्रिफाइस रेशियो का, तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला अगर लगा रहे हैं तो जो पॉजिटिव होगा ना वही सैक्रिफाइस होगा। तो सैक्रिफाइस पॉजिटिव ये है बी, तो बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/14 और ए गेन कर रहा है 1/14, क्योंकि ये माइनस में है। जिस चीज का हम फॉर्मूला लगाएंगे वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर थोड़ा भी आपको अगर कुछ भी इसमें हल्का फुल्का कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, अगर उसमें आपको थोड़ा कुछ भी समझ में नहीं आया, हल्का फुल्का कोई चीज समझ में नहीं आया, तो दोबारा हम करेंगे, और दोबारा इसी क्वेश्चन करने के बाद आपका जो टॉपिक है सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं वो 101% आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए XYZ पार्टनर है, पहले वो जो प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड करते थे या डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने बीच में, वो 5-3-2 में करते थे। 5-3-2 ओल्ड रेशियो था। अब उन्होंने न्यू क्या डिसाइड किया, उन्होंने बोला 5-2-3 में करेंगे, 5-2-3 में वो करेंगे विद इफेक्ट, जिसका इफेक्ट पड़ेगा 1 अप्रैल 2019 से। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज हुआ उसकी वजह से कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है ये हमने निकालना है। तो मैंने बताया था 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, और एक गेनिंग का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर लो। तो हम सैक्रिफाइस कर रहे थे, तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा हुआ है, सैक्रिफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग का है गेनिंग रेशियो माइनस न्यू रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। तो सैक्रिफाइस अगर हम करें तो एक्स का हम निकालेंगे, एक्स का ओल्ड 5 है ओल्ड रेशियो, और नीचे आता है टोटल 5 और 3 8 और 2 10। तो एक्स का निकाल रहे हैं पहले सैक्रिफाइस, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो कितना है एक्स का -5/10 ही है, इनका भी टोटल 10 है। ऐसे ही हम y का करेंगे, तो y का ओल्ड कितना है 3/10 -2/10। ऐसे ही आप z का करेंगे XYZ, z का ओल्ड है 2/10 और माइनस न्यू है 3/10। एलसीएम लेते हैं प्लस माइनस करते हुए, लास्ट क्वेश्चन में हमने 2 और 7 का एलसीएम लिया था 14 आया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एलसीएम लेने की नीड नहीं है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, ये भी 10, क्योंकि ओल्ड रेशियो का टोटल भी 10 है, न्यू रेशियो का टोटल भी 10 है। अगर तो हमें एलसीएम की नीड ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट 5 में से 5 माइनस करते हैं, जो 0/10, 3 में से 2 माइनस करते हैं 1/10, और 2 में से 3 माइनस करते हैं 1/10। तो ये आपका आया। अब यहां पे क्या हुआ, एक तो 0/10, यानी एक तो ना तो गेन कर रहा है ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब नो गेन और नो सैक्रिफाइस, यानी एक्स जो है ना तो वो गेन कर रहा है ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है। आप देख सकते हैं पहले भी 10 रुपए में से, सपोज करिए 10, इनका टोटल 10 है, 10 में से वो 5 रुपए ले रहा था, और अब न्यू जो डिसाइड हुआ उसका टोटल भी 10 है, वो 10 में से 5 ही ले रहा है। तो इसका मतलब ना तो वो गेन कर रहा है ना ही वो सैक्रिफाइस। उसने बोला भाई मेरा शेयर तो उतना ही है, ना तो कम होएगा ना ज्यादा होएगा। अब बात करते हैं y पॉजिटिव और z नेगेटिव है। मैंने बताया था कि जिस चीज का फॉर्मूला लगाते हैं वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो आपने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया ओल्ड माइनस न्यू, ये वाला ये फॉर्मूला हमने लगाया, तो इसमें जो है पॉजिटिव कौन है दोनों में x, तो y, तो y इसका मतलब क्या कर रहा है सैक्रिफाइस, क्योंकि जिस चीज का फॉर्मूला लगाते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होगा। सैक्रिफाइस का लगा रहे हैं तो दोनों में सैक्रिफाइस में दोनों में पॉजिटिव कौन है y, तो इसलिए सैक्रिफाइस कर रहा है तो ये नेगेटिव है, तो ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, x नो गेन नो सैक्रिफाइस, y सैक्रिफाइस कर रहा है और z गेन कर रहा है।
तो ये था आपका पहला टॉपिक जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।